और राहुल गांधी, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है। इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला, और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए, और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। थैंक यू। जागरण से संजय मिश्रा। राहुल जी, आपने ये यात्रा अभी तक देखी कि बहुत सफल रही। विपक्षी एकता जो इस तरह दिखाई दे रही है, उस लिहाज से यात्रा को बहुत सफल शायद नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई लोग आने से हिचक रहे हैं। आप इस बारे में क्या? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए, ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो, मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। आज तक से सुप्रिया। क्या हुआ? आज तक से सुप्रिया। आप यात्रा लेके चले हैं, बट सरकार के फेलियर कितने नजर आए? बहुत सारे लोगों ने आपसे आके बातचीत किया, चाहे युवा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्म फोर्सेज के जो लोग आए थे, चाइना के मुद्दे में बात करी, महंगाई का, महिलाएं आ रही बात कर रहे हैं। तो सरकार के क्या क्या फेलियर्स आपको मेजर जो है नजर आ रहे हैं पूरी यात्रा के दौरान? आपने मतलब 6-7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिया। देखिए, सबसे पहले मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है।
एक नया तरीका देने का है। सरकार की कमियां हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ यह है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है। पीटीआई भाषा से अनवरुल हक। हाँ, पता नहीं ये मतलब ये कहाँ है, ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं? ये भैया एआईसीसी ऑफिस है नहीं है? एआई अभी है ना? अच्छा, हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ, नहीं, वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। हाँ जी, टीवी 18 से रवि सिसोदिया। हाँ, देखिए, दो चीजें हैं इसमें। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है? अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब ये मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं?